बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो यहाँ प्रोग्राम रखा गया खासदार इम्तियाज़ जलील साहब की कोशिशों से, जो आज अपने एक दो रोड है शादी खाने का जो काम हुआ और उसमें 4 रोड साहब की कोशिशों से, और जो अब यहाँ सत्कार का प्रोग्राम रखेगा मेरा, तो उसके सिलसिले में यहाँ वार्ड के अंदर जिम्मेदार हमारे नासिर सिद्दीकी साहब आए हुए हैं, असरार भाई है, मुश्ताक सलामी साहब है, ज़ुबैर भाई है, अल्ताफ़ भाई है, और पूरे वार्ड के मेरे ज़िम्मेदार लोग जो मेरा सत्कार करने के वास्ते कई दिनों से मेरे को बता रहे थे नासिर भाई कि भाई हाजी भाई जो काम करे तुमने, और जो काम किया मैंने, जो वार्ड के अंदर डेनिस लेन है, पानी की पाइपलाइन है, और उसके बाद तो रोड है स्मार्ट सिटी अंतर्गत में जो 4 रोड सेंक्शन हुए अपने को। फिर उसके बाद साहब ने, इम्तियाज़ जलील साहब ने, जो खासदार साहब ने अपने को एक शादी खाने का से एक कॉन्क्रीट निधि दिए। आपको भी इससे पहले सर्वे हुआ था, तो कुछ दिनों से 1 महीने से मेरा चल रहा था कि वार्ड में कहीं न कहीं सत्कार का प्रोग्राम, वार्ड के लोगों ने बोले कि भाई हाजी भाई जो मेहनत रही आपका सत्कार के लिए हम प्रोग्राम, तो आज खुशी का मौका ये था कि मेरा आज जन्मदिन के मौके के ऊपर वार्ड के लोगों ने मेरा सत्कार और उनकी खुशी के तौर के ऊपर आज ये जो हार शाल, जो मंडप ढोल जो लगाए, तो ये वार्ड के लोगों ने मेरी खुशी के मौके पर साहब ये लगाया बोला। और इसके बाद जो भी मेरे से जो भी वार्ड में अगर कुछ भी समस्या रहती तो साहब मैं आपको पहले बता देता था। इससे पहले भी पोल के लिए असरार भाई ने हमने एक निवेदन दिए, तो जल्द से जल्द वो भी पोल लग जाएंगे। तो और कुछ दिन पहले ऐसा बता रहे थे कि वार्ड के अंदर आके कुछ लोग आए मेरे वार्ड के अंदर, मैं तो उनको पहचानता नहीं, क्या कीड़े मकोड़े बता रहे थे मेरे को। तो आज वो कीड़े मकोड़े की तो इतनी तादाद बढ़ गई और काम करनी, तो लोग परेशान हो गए मजलिस के नाम से। तो मैं तो नाम तो लेना नहीं चाहता, पर लोगों ने मेरे कीड़े मकोड़े के आज इतनी तादाद हो गई, तो काम को देख के लोग शर्मिंदा महसूस करेंगे आज। तो आज वार्ड में जो भी मेरे को परेशानी होती है, आज मेरे खासदार साहब को मैं बोलूँगा, नासिर सिद्दीकी साहब है, असरार भाई है, और बहुत सारे ऐसे जिम्मेदार है जो मेरे पार्टी के, जो मैं उनका जाके बताता कि भाई मेरे वार्ड में ये तकलीफ़ है, वो तकलीफ़ है, तो जल्द से जल्द उसको सुलह करने की हम कोशिश करते। तो आज जो ये जमा हुए जो मेरे वार्ड के अंदर लोग, जो मेरे को आज बच्चों से लेके आज बड़े बुजुर्ग जो भी है मेरे साथ में, ये खंदे लगा के साहब खड़े हुए मेरे साथ में, और जो भी मसले रहेंगे आगे इंशाल्लाह मैं इनके लिए आधी रात को खड़ा रहूँगा। मेरे 2 बात करके ख़त्म करता हूँ, जगह लेता हूँ और नासिर भाई को इसके बोलने का मौका देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सिल्ली खाना वार्ड में हाजी समीर कुरैशी साहब, जिनका जन्मदिन भी है, उनकी यौम पैदाइश के मौके पर आज वार्ड के लोगों ने उनका इस्तकबाल रखा। सबसे पहले तो मैं उनको जन्मदिन की मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह उनकी उम्र दराज करे, और जिस तरह वो एक जज्बे के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं लोगों की खिदमत के लिए, अल्लाह उसे भी कबूल करे। आज इस मौके पर स्टेज पे तशरीफ़ फरमा मेरे साथी, औरंगाबाद के नौजवानों की दिलों की धड़कन, यूथ सदर जनाब असरार साहब, इसी तरह औरंगाबाद ज़िले के उपाध्यक्ष हमारे शहर के सलामी साहब, मुश्ताक सलामी साहब, और सामने बैठे हुए बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज जिस मकसद से हम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं, इसका मकसद यही है कि ये बस्ती जहाँ पर हम है, यहाँ पर ये एक लीगल सोसाइटी है, और यहाँ पर हमारे बरादरान वतन, नॉन मुस्लिम भाई, इधर मुसलमान भाई, ये एक मिक्स कम्युनिटी वाला इलाक़ा है। लेकिन क्या वजह है कि पिछले 25 सालों से 30 सालों से इस इलाके के अंदर तरक्याती काम, डेवलपमेंट के काम, विकास के काम नहीं हुआ करते थे। इसलिए नहीं हुआ करते थे कि यहाँ पर वो सोच, यहाँ पर वो फ़िक्र के लोग नहीं थे। मैं तो ये कहता हूँ कि तकदीर भी जुस्तजू की जो है तो ख्वाहिशमंद होती है। अगर आप जुस्तजू करेंगे तो यकीनन तकदीर भी बदलती है, ये ऐसा मेरा मानना भी है। आज हाजी समीर कुरैशी जिन्होंने यहाँ हम तमाम को जो जमा किया है, तो यकीनन जब भी इनका फ़ोन आया, जैसा असरार भाई ने भी कहा, फ़ोन आते ही हमारे को एकदम धड़ करके होता कि इन्होंने कुछ तो भी नया काम लेकर आए अपने पीछे बोल के। अब लेकिन उसके अलावा इनको दूसरा कोई मिलना कि कभी चाय पीने को आ जाओ, कि अपन कहीं खाना खाने जाएंगे या कहीं बैठेंगे, वो नहीं। लाइट, ड्रेनेज, रोड, बस ये काम वो काम, इसके अलावा ये इंसान को दूसरा कुछ काम ही नहीं है। अभी 2 दिन पहले जो खासदार साहब की निधि का इनाग्रेशन हुआ, वो इनाग्रेशन होने की वजह मैं बताता हूँ आपको कि जब खासदार साहब ने हम लोगों से कहा था कि आपके वार्डों के अंदर कुछ काम देना चाहता हूँ,
तो मेरे वार्ड के अंदर एक रोड का जहाँ पे जिक्र आया था कि आपके वार्ड के लिए एक रोड हम लोग दे रहे हैं। चूँकि मैं कॉरपोरेटर हूँ उस इलाके का, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत काम मैंने किए और कुछ काम सैंक्शन भी है, मतलब तकरीबन 90% से ज़्यादा मेरे वार्ड में कंप्लीट हो गए। समीर साहब वहाँ खड़े थे, झपक लिए उन्होंने, तुम्हारे वार्ड में तो बहुत काम हुए, हमारे वार्ड में एक जगह ऐसी है जहाँ पे काम होना बहुत ज़रूरी है। बोले तो बोला कौन सी है? तो बोले कि हमारा शादी खाना जमात खाना है, बोले वहाँ पर अभी 24 कितने शादियों की बुकिंग है और वो शादियाँ होने वाली है, वहाँ रोड नहीं है आने जाने के लिए। तो बोले आपका वार्ड का ये रोड जो है तो हमको दे सकते क्या आप? मैंने बोला लब्बैक, आपके वार्ड के लिए अगर मेरे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ताकत है कि मैं करवा सकता हूँ और मेरे पास काम भी नहीं है तो मैंने उठाया वो समीर साहब की झोली में डाल दिया। उसके बाद इन्होंने जो फॉलोअप लिए उसका, बाबा बिल्डर को पकड़, इसको पकड़, मेजरमेंट के टाइम मैं भी आया था। तो बहरहाल ये जो रोड मेरे वार्ड का निकाल के समीर कुरैशी के थ्रू अल्हम्दुलिल्लाह इम्तियाज़ जलील साहब ने यहाँ पर दे दिए। तो ऐसा काम की जुस्तजू होने के बाद जो मज़ा आता, तो मैं वो देखता हूँ कि समीर कुरैशी और ऐसे कई हमारे पास कार्यकर्ता है जो हमेशा अवाम की खिदमत के लिए खड़े रहते हैं। तो मैं ये तमाम लोगों से यही गुजारिश करूँगा कि आपने कई सालों का जो बैकलॉग था हमारा, कई लोगों का दिनों से हमारा तरक्याती काम नहीं हुए थे, इन 5-7 सालों में 10 सालों के अंदर तमाम शहर जो हमारा जो गढ़ों के शहर के नाम से जाना जाता था, आज आप देख रहे होंगे कि आज पूरे बेहतरीन सड़कें पूरे सिटी के अंदर बनाई जा रही है। ये इसी वजह से मुमकिन हो पाया कि हमारे पास जो खासदार है उसकी मेंटालिटी यही है, उसकी जहनीत यही है, उसकी सोच यही है कि हमारा शहर तरक्की करना चाहिए। क्योंकि पिछले जो हुआ करते थे खासदार आमदार, उनके पास हिंदू मुसलमान अजान हनुमान चालीसा और खान बान औरंगाबाद संभाजी नगर इसके अलावा कोई मुद्दे नहीं थे। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारे जो मासूम बच्चे, माएँ बहनें हैं, भाई है, बुज़ुर्ग है, इनको एक अच्छी सोसाइटी दे हम लोग। इसीलिए हम लोग दिन रात जुस्तजू करते हैं, जब भी बजट आता उसके ऊपर भी नज़र रखते हैं और तरक्याती कामों के अंदर हम लोग जो है तो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। क्योंकि हमको मालूम है हमको राजकारण से कोई लेना देना नहीं है, हम इंटरेस्ट रखते हैं समाज कारण के अंदर। जो समाज में हमारे तमाम लोग, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, सिख हो, ईसाई हो, हम तमाम लोगों के लिए काम करने की जुस्तजू रखते हैं। तो हम लोग जो है तो आइंदा भी आप लोगों से यही गुजारिश करेंगे कि भाई बहुत सारे लोग, जैसा समीर साहब ने कहा कि उंगलियां उठाते हैं, समीर भाई उंगली उठाना या पत्थर उसी दरख्त के ऊपर आता है जो फलदार होता है। आपकी हाइट बढ़ गई, आपके ऊपर आप जो मैं समझता हूँ फलदार दरख्त हो चुके हैं, इसीलिए आपके ऊपर पत्थर आ रहे हैं और आते रहेंगे। इससे आप घबराओ मत, और यहाँ के लोगों से मैं यही गुजारिश करूँगा समीर भाई के ताल्लुक़ से कि एक शेर उनके लिए कहूँगा कि मेरा काम है लोगों के काम आना, मैं चिराग रह गुज़र हूँ, मुझे यूं ही जलाए रखना। मैं आप लोगों से यही अपील करूँगा कि आने वाले वक्तों में जो लोगों के अंदर तड़प है, जो लोग चाहते हैं कि लोगों के काम आए, तो ऐसे लोगों को आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आगे बढ़ाएं। अब बहुत सारे लोग थक चुके होंगे, हो सकता है इंटरेस्ट नहीं होगा काम में, काड़ा करना, ये करना, वो करना, उनकी जो है तो फितरत होते है, उसको जाने दीजिए। लेकिन नई जनरेशन, नई पीढ़ी कोई भी हो, उसको आप देखिए, उसके अंदर अगर गट्स है, उसके अंदर गुण है, उसके अंदर चाहत है, तो उसको आप लोग आगे बढ़ाइए। खासदार इम्तियाज़ जलील साहब जो हर पूरे इलाकों के अंदर हर वार्ड में जहाँ कारपोरेटर नहीं है, जहाँ जो हालत ख़राब है बस्तियों की, लगातार जो है तो वो अपने फ़ंड का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर दे रहे हैं। मैं आप तमाम लोगों से फिर यही अपील करूँगा कि आने वाले वक्तों के अंदर भी हमारे खासदार इम्तियाज़ जलील साहब का अब थोड़े दिनों में इलेक्शन आने वाला है, बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करेंगे, वही टोटला मारते बैठेंगे, इनके इतने हैं, उनके इतने हैं, कहाँ से आते, यहाँ से नहीं आते, वहाँ से नहीं आते, वो सब छोड़ दो। हमको औरंगाबाद शहर, हमारे शहर की अगर तरक्की देखना है तो वो सब टोटल मारना छोड़ देना। करने वाली ज़ात जिसकी है उसको मालूम है, तमाम को मालूम है कौन करने वाली ज़ात है, उसके भरोसे पे आप लोग सोचो भी मत। और कोई टोटल मारने आए तो बोलना भैया ये टोटल पिछले टाइम मार के थक गए, कैसा ना कैसा होकर निकल गया और अभी भी निकलने वाले, ये बात की इंशाअल्लाह ताला मैं आपको गारंटी देता हूँ। आप लोगों से यही गुजारिश करूँगा कि जो नौजवान आज 18 साल के हो चुके हैं, जिन्होंने आज भी अपने इलेक्शन कार्डों के अंदर नाम नहीं डलवाए हैं, तो मैं समीर भाई से भी गुजारिश करूँगा कि एक कैंप और ले ले आप, लेकिन उन वोटर्स को जो 18 साल के हो गए या होने वाले 2-4 महीने के अंदर, उनके भी नाम ले सकते हैं, आज हम लोग उसके अंदर डाल सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वोटिंग करवाइए। समीर भाई आपको फिर एक मरतबा
मुबारकबाद पेश करता हूं जन्मदिन की। और आने वाले वक्तों में आप जब भी आपके इलाके के विकास के कामों के लिए हम तमाम को आवाज़ देंगे, इंशाअल्लाह हम वादा करते हैं इन तमाम लोगों के सामने, क्योंकि इस इलाके से मुझे ख़ास तौर पर लगाव है। मैंने देखा मेरे इलेक्शन के अंदर जो एक माहौल बना था बाहर, लेकिन यहाँ के लाखों के लोगों को मैं सलाम करता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पर भरपूर ताउन दिया और उस ताउन के बुनियाद पर मुझे 70,000 वोट मिले थे। मैं यहाँ के लोगों का शुक्रिया भी अदा करूँगा। यहाँ के लोगों के लिए मैं ख़ास तौर पे भागदौड़ करना पसंद करता हूँ कि इन्होंने यहाँ से मुझे बहुत मोहब्बतें मिली और उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह आगे भी ये जारी रहेगी। यहाँ पर बुलाया आप लोगों ने, इनके साथ में हमारा भी सत्कार किया, तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। नमस्ते, जय भीम। आप तमाम के दरमियान में आने का मकसद जो है तो वो यही है कि आपने बहुत सारे प्रोग्राम देखे होंगे जिसके अंदर कारपोरेटर, एमएलए, एमपी आते हैं, नारियल फोड़ते हैं, बोर्ड ओपनिंग करते हैं, पेपर में फ़ोटो छपती है और चले जाते हैं। काम कुछ होता नहीं है, पेपर पे काम होता है, बिल उठते हैं, बंगले बनते हैं, महफिल सजती है, तारीफ़ें होती है और चले जाते। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये वो पार्टी है जो काम करने के बाद, ज़मीन पे उतारने के बाद हम हमारे ज़िम्मेदारान का इस्तकबाल आप वार्ड लोगों के ज़रिए करते हैं। तो ये वो वाहिद पार्टी है जो पहले रोड पर काम करती है। जैसा स्लोगन आई साहब ने लिखे कि हमारा काम ही हमारी पहचान है। आपने देखा होगा कि इम्तियाज़ जलील साहब आज औरंगाबाद के कोने कोने में जाकर जिस तरीके से काम कर रहे हैं, जिस तरीके से कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो हर समाज के बीच में जाकर काम करना, हर समाज के लोगों के बीच में जाकर काम करना, और किस तरीके से जो खान और बान, हिंदू और मुसलमान, इस तरीके का जो माहौल हमारे ज़िले में बनाया गया था, एमआईएम को एक ऐसा डर का माहौल बताने की कोशिश की जा रही थी। मगर आपने देखा इम्तियाज़ जलील साहब ने किस तरीके से अपने आप को पेश किया, किस तरीके से पार्टी को पेश किया। आपने देखा कि नासिर सिद्दीकी साहब ने चंदी वोटों से वो रह गए थे, मगर देखा आपने कि किस तरीके से ये पिछले 5 साल में नासिर सिद्दीकी साहब ने अपनी जिम्मेदारी को किस तरीके से अदा किया। कि नासिर सिद्दीकी साहब के पीछे आप जिस तरीके से खड़े थे, उसी तरीके से नासिर सिद्दीकी साहब आपके पीछे खड़े हैं। हर मामलात में, हर हालात में, हर काम में, हर चीज़ में वो आपके पीछे खड़े हैं, आपके गलियों में घूमते हैं। ये रोड में पहले आया था, किस तरीके से ये रोड की हालत थी। अभी हाजी साहब हम सब कल गए थे तो आपके लिए हाजी साहब ने 6 पोल मंजूर किए हैं पीछे के गली में और यहाँ पर लगाने के लिए। सर्वे हो गया है, लोग आकर देख लिए। तो समीर हाजी साहब नगर सेवक ना होते हुए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने जिस तरीके से उनको काबिलियत दी है, वो अपनी बात को मनवाने का हुनर रखते हैं। तो उनको समीर हाजी जब कारपोरेशन में बोलते हैं तो महानगर पालिका के अधिकारी बोलते हैं भाई इनका काम पहले सेंक्शन कर दो, हाजी साहब पीछे ही नहीं छोड़ते हमारा काम करे सिवा। इम्तियाज़ जलील साहब भी बोलते समीर हाजी साहब क्या लाया आपने, अब 4 रोड आपको दे दिए हमने, शादी खाने काम अल्हम्दुलिल्लाह समीर हाजी साहब ने, नासिर सिद्दीकी साहब ने, इम्तियाज़ जलील साहब के जो फंड से लेकर आए। मैं तमाम वार्ड के लोगों की तरफ से समीर हाजी साहब, नासिर सिद्दीकी साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि किस तरीके से जो हालात थी हॉल की, और अल्हम्दुलिल्लाह वो हॉल की हालात कैसे होने जा रही है आप चंद ही दिनों के बाद आप वो देखेंगे। कहने का मकसद यही है कि अब इलेक्शन का माहौल आने वाला है, तरह तरह के लोग आज वार्डों में आने वाले हैं, शहरों में घूमने वाले हैं, जिसको आपने कभी नहीं देखा होगा 5 साल में, वो भी लोग आज आएंगे, खादी पहनेंगे, शेरवानी पहनेंगे, टोपी पहनेंगे और हमको टोपी पहनाने का काम करने की कोशिश करेंगे। मगर याद रखो, जो लोग पिछले 5 साल में आपके दरमियान में आए, जिन्होंने काम किया, आपके पीछे खड़े हुए, आपको उनको भूलना नहीं है, आपको उनको याद रखना है। और जो आने वाले लोगों को उनको याद दिलाना है कि उनकी जगह कहाँ पर है, उनकी जगह कहाँ पर है। जैसे हमने देखा कि पिछले 15 साल से हम लोग, मैं किराड़पुरे में रहता हूँ, हमारे पास में राजेंद्र दर्डा नाम के जो लीडर थे, हम 15 साल से हम उनको वोट देते। हमारे वोटों के बावजूद वो मिनिस्टर बने, हमारे वोटों के बावजूद वो एमएलए बने। उसके बाद उनको जो तकब्बुर आता था, वो ये कहते थे कि मुझे कोई हरा नहीं सकता। बातें भी चलती थी कि वो कहते थे कि मुसलमान 100 की नोट और बिरयानी बिकता है। आज उनके हारने के बाद उन्होंने कभी ज़िंदगी में पलटकर मुसलमानों को नहीं देखा, उन्हें कभी दलित समाज को नहीं देखा, जिन लोगों ने उनको 15 साल चुना कर दिया।
मगर वही नासिर सिद्दीकी साहब आज आपके दरमियान में पिछले 5 साल से चंद वोटों से रहने के बावजूद भी आपके दरमियान में, तो ये होती है लीडरशिप। और आपको ये लीडरशिप को मजबूत करना है, समीर हाजी के हाथों को मजबूत करना है, इम्तियाज़ जलील साहब के हाथों को मजबूत करना है। आपने देखा कि पार्लियामेंट के अंदर जब शरीयत में मदाखलत की बात की जाती, 3 तलाक की बात की जाती है, तो असदुद्दीन ओवैसी साहब वो वाहिद कायद है जो अपनी आवाज़ को उठाता है। चाहे अखलाक का मामला हो, पीलू खान का मामला हो या रोहित वेमुला का मामला हो, जितने लोगों पर जुल्म किया गया, अगर कोई बात करता है तो असदुद्दीन ओवैसी साहब बात करते। मैं यही बात कहकर अपने जुमलात को ख़त्म करता हूं कि ये कहना चाहता हूं इन बच्चों को देखकर, इन नौजवान जो हमारे कायद हाजी साहब को देखकर, और मैं आप तमाम को ये कहना चाहता हूं कि हर सिमत मचलती किरणों ने अब सूने शमे गम तोड़ दिया, अब जाग उठे हैं दीवाने, दुनिया को जगा कर दम लेंगे। ये बात आया है दुनिया पर, हम फूल भी है तलवार भी है। ये बात आया है दुनिया पर, हम फूल भी है तलवार भी है। या बज़ में जहां महकाएंगे या खून में नहा कर ले दम लेंगे। सोचा है अकबर अब कुछ भी हो, हर हाल में अपना हक लेंगे। इज्जत से जिए तो जी लेंगे, वरना जाम शहादत पी लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।